1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक स्मार्ट एकेडमी झारखंड में। तो आज है क्लास नंबर 9। आज का टॉपिक है झारखंड की सिंचाई प्रणाली। तो झारखंड की सिंचाई प्रणाली के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो झारखंड से जुड़ी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं झारखंड सिंचाई प्रणाली से, वो सारे प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। इसी के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं पर टॉपिक झारखंड जीके की। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके पर वीडियो की लाइव अपडेट्स पा सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो जल्द से जल्द इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का भी और इंस्टाग्राम का भी दोनों की दी हुई है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक पहला प्रश्न है, झारखंड के कुल जल संसाधन का 82.7% भाग की सिंचाई किस जल से की जाती है। तो झारखंड में के कुल जल संसाधन का 82.7 भाग की सिंचाई किस जल से की जाती है। तो सतही जल से की जाती है। किस जल से की जाती है? सतही जल से की जाती है। झारखंड में कुल जल संसाधन का 82.7 भाग की सिंचाई सतही जल से की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत सिंचाई भूमिगत जल से होती है। तो कितने प्रतिशत? तो 17.03%, 17.03%। झारखंड में कुल जल संसाधन का 17.03% सिंचाई भूमिगत जल से होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड के कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत भाग की सिंचाई सतही जल से होती है। तो 58.3% होती है। कितनी? 58.3% होती है। झारखंड में कुल सिंचित भूमि का 58.3% भाग की सिंचाई सतही जल से होती है। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। तो 41.7% होती है। झारखंड में कुल सिंचित भूमि के 41.7% भाग पर भूमिगत जल से सिंचाई होती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड में सिंचाई का साधन क्या है। तो झारखंड में सिंचाई का साधन कुआं है। जो कुआं है वो झारखंड में सिंचाई का साधन है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, झारखंड की कितने प्रतिशत कृषि भूमि के सिंचाई की सुविधा है। तो झारखंड की कितने प्रतिशत कृषि भूमि के सिंचाई की सुविधा है। तो 11% है। 11% जो है वो कृषि भूमि के सिंचाई की सुविधा है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित साधनों में किससे अधिक सिंचाई झारखंड में होती है। जो निम्नांकित जैसे दिया गया है, नहर है, कुआं है, चेक डैम है और नदी है। इन चारों में से सबसे अधिक सिंचाई झारखंड में किससे होती है। तो किससे होती है? तो कुएं से होती है। कुएं से सबसे अधिक सिंचाई झारखंड में होती है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला है झारखंड के 29.5% भाग पर किससे सिंचाई की जाती है। तो झारखंड में 29.5% भाग पर किससे सिंचाई की जाती है, तो कुएं से सिंचाई की जाती है। कुएं से सिंचाई की जाती है झारखंड में 29.5% भाग पर कुएं से सिंचाई की जाती है झारखंड में। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड के 18.8% भाग पर किस साधन द्वारा कृषि क्षेत्र की सिंचाई होती है। तो झारखंड के जो 18.8% भाग है उसे किसके साधन द्वारा कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है, तो तालाब के साधन द्वारा। तालाब के साधन द्वारा 18.8% भाग कृषि क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है झारखंड के 17.13% कृषि भूमि की सिंचाई का साधन क्या है। तो झारखंड के 17.13% कृषि भूमि की सिंचाई का साधन है नहर। जो नहर है झारखंड में 17.13% कृषि भूमि की सिंचाई का साधन है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ ए होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने भाग का नलकूपों से सिंचाई की जाती है। तो झारखंड में कुल सिंचाई क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो भाग है उसमें नलकूपों से सिंचाई होती है, जिसे नल से बोरिंग से सिंचाई होती है। तो 8.4% भाग पर नलकूपों से सिंचाई होती है झारखंड में। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8.4%। क्लियर है। अगला है कुआं द्वारा सिंचाई झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो कुआं द्वारा सिंचाई होता है वो झारखंड के किस जिले में सबसे ज़्यादा किया जाता है कुआं द्वारा सिंचाई। तो गुमला में सबसे ज़्यादा कुआं द्वारा सिंचाई की जाती है खेती की। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुमला में कुआं द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ठीक है। अगला है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई तालाब से होती है। तो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो तालाब से की जाती है। तो देवघर में जो है, देवघर जिले में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो तालाब से की जाती है, तालाब की सहायता से की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, देवघर में। अगला है नहरों द्वारा सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है। तो नहरों द्वारा जहाँ सिंचाई की जाती है वो कौन से जिले में की जाती है नहरों द्वारा सिंचाई। तो सिंहभूम जिले में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है अधिकतर। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंहभूम। ठीक है। अगला है नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। नलकूप मतलब नल बोरिंग से सिंचाई किस जिले में सबसे ज़्यादा की जाती है। तो लोहरदगा में की जाती है। लोहरदगा में सबसे ज़्यादा नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोहरदगा। ठीक है। अगला है झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है। तो 8 है। झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजना की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितनी है, 8 है। इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है कनाडा बांध जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। जो कनाडा बांध जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, मयूराक्षी नदी के तट पर कनाडा बांध स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मयूराक्षी। अगला है झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है। तो झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है। तो 886 मध्यम परियोजना लागू की गई है सिंचाई के लिए। झारखंड में 886 मध्यम सिंचाई परियोजना लागू की गई है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला है केंद्र सरकार द्वारा निश्चित कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं? तो कितनी योजनाएं हैं? 2 योजनाएं हैं। जो निश्चित कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कार्यक्रम है वो उसके अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं? तो 2 योजनाएं हैं। कितनी योजनाएं हैं? 2 योजनाएं हैं। किसके अंतर्गत? तो कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कार्यक्रम के अंतर्गत 2 योजनाएं हैं। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है उत्तर कोयल जलाशय स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट, कोनार डायवर्सन और अजय बराज परियोजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? ये जो उत्तर कोयल जलाशय है, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट है, कोनार डायवर्सन है और अजय बराज परियोजना जो है, ये सब इसका आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ है। किस परियोजना में हुआ है? किस पंचवर्षीय परियोजना में हुआ है? योजना में हुआ है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका आरंभ हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत कब हुई? पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई। 7वीं पंचवर्षीय योजना में पुनासी और औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई। तो ये थे हमारे झारखंड के सिंचाई प्रणाली से प्रश्न। इसी के अंदर से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। और हाँ, अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी लाभ उठा सकें।